देता था वो बड़ी मतलब बहुत ही जालिम तरीके से। एक दो तीन उसके मौत की कहानी है। एक कोई सेल्समैन था, जरा सी उसको बात पे उसने उसके दोनों पैर तोड़ दिए, फिर उसके सीने पर बैठा और सीने पर बैठकर उसने उसको गोली मारी। एक जो उसका दुश्मन था उसने उसको पंखे से उल्टा लटकाया और उल्टा लटकाने के बाद उसका गला काटा पूरा। गला काटने के बाद उसके बॉडी को एसिड में डाला और कहते हैं कि फिर उसकी जो हड्डियां और दांत ये सारी चीजें थी उसको ग्रेनेड में और किस तरीके से पीसा और फिर बहा दिया। तो ये उसकी क्रूरता की कहानी है। लेकिन जो अनंत पाल सिंह के समर्थक हैं उनकी नज़र में वो एक रॉबिन हुड था जो अमीरों को लूटता था, गरीबों की मदद करता था और ख़ासतौर पर अपने समाज की बहुत वो करता था। तो दोनों पहलू है। लेकिन पूरी कहानी आनंद पाल सिंह की क्या है ये मैं आपको कोशिश करूंगा हूबहू तथ्यों के साथ बताने की। आनंद पाल सिंह राजस्थान के नागौर एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे एक सांवराद गांव है। तो सांवराद गांव में पैदा हुआ। उसके पिता चाहते थे वो आर्मी ज्वाइन करे। मारी गई थी वो शूटरों तक पूजा सैनी नहीं पहुंचाई थी। पुलिस के मुताबिक पूजा सैनी का पति महेंद्र अब तक फरार है और उसे ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार उसका रिकॉर्ड खंगाल रही है और इसी कड़ी में पुलिस राजस्थान जीवन की लड़ाई पुलिस के द्वारा आगे बढ़ती है। झूठे सच्चे केस लगते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं। इस सिलसिला चलता चला जाता है, बात आगे तक बढ़ती चली जाती है। जेल, कोर्ट, बेल, दुश्मनी, दोस्ती, सिलसिला बढ़ जाता है और उसके बाद रिजल्ट निकलता है, बड़ा नाम हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई आज का बड़ा नाम। क्या इन्हें ऐसे तुलना की जा सकती है आतंकवादी से, जिसने उठा के एकदम तड़ मारता चला जाता है? ना बच्चा देखता है, ना बूढ़ा देखता है, ना महिला देखता है, ना पुरुष देखता है। इन पर तो ऐसे आरोप नहीं है। लेकिन दुख क्या है, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर में गए, जो वहां के पत्थर फेंकते थे उनको तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया कि वापस आओ, पत्थर फेंकना बंद करो, हम तुम्हारे सारे मुकदमे खत्म करते हैं, तुम्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं, तुम्हें साथ लाएंगे। ठीक बात, नक्सलाइट के लिए तो कभी कभी अभियान चलता है, लेकिन हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो मुख्य धारा में लाने की बात करिए, इनकी भी तो चर्चा करिए, इनके भी तो परिवार से मिलिए, इनकी भी तो केसों को देखिए, किस तरह के केस हैं, बताइए ना। क्या जमीन कब्जा, आप पैसे के लिए मर्डर नहीं, किसी बच्चे के साथ अपराध नहीं। जब किसी छात्र राजनीति करने वाले पर, चाहे आनंद पाल हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, अनुराधा चौधरी हो, ये ऐसे नाम रहे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, राजनीति के द्वारा आगे बढ़ना चाहते थे। राजनीति के द्वारा आगे बढ़ने की सबकी इच्छा होती, सब चाहते नाम हो, शोहरत हो, इज्जत हो, सम्मान हो, मंच मिले, माला मिले, माइक मिले, सबकी इच्छा होती। लेकिन इसी बीच में ग्रुप तैयार होता राजनेताओं का। राजनेता उनको अपने अपने हिसाब से प्रयोग करना चाहते हैं। राजनेता अपने चुनाव में प्रयोग करना चाहते हैं, उन छात्र नेताओं को किसी को डराने में प्रयोग करना चाहते हैं, किसी को धमकाने में प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी राजनीति को ऊपर उठाने में प्रयोग करते हैं। इस तरह से ऐसा नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई में भारत माता के लिए प्यार नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई में देश के लिए प्यार नहीं है। वो भी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के सपनों को लेकर जीता है। उसने भी उनको पढ़ा है, उसने भी इतिहास को पढ़ा है, उसने भी आजादी की लड़ाई के नायकों को पढ़ा है, वो भी देश से प्रेम करता है। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता जो उन्हें प्रयोग करते, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करके छोड़ दो, प्रयोग करके छोड़ दो, सत्ता आ गई, सत्ता के नशे में आ जाओ। पुलिस क्या करती है, उनके सबके ऐसी बातों को देखती है, वॉच करती है, ऑब्जर्व करती है। जहां जो कहा जाता है, किया जाता है, झूठे सच्चे केस लगते हैं। कुछ झूठे लगे, फिर कुछ झूठे को सच्चे करने में अपराध लगे, कुछ सच्चे को और सच्चा करने में अपराध लगे, फिर कुछ उनसे बचने में अपराध लगे, फिर कुछ अपनी जान बचाने में अपराध लगे, फिर कुछ अपने दोस्तों, साथियों और अपने गैंग के लोगों को बचाने में अपराध लगे, लगते चले गए केस। तो ये परिस्थितियां ऐसी दलदल, सोचिए ना, क्या आतंकवादी है वो वास्तव में? क्या ओसन बिन लादेन से संबंध है? नहीं है ना। इसी देश का, हमारे देश का नागरिक है,
हमारे देश का युवक है, हमारे देश का मतदाता है, यही खेला है, पड़ा है मिट्टी, इस देश की मिट्टी, इस देश का पानी। हर उनके साथ जब अपमान होगा, अनादर होगा, झूठे केस लगेंगे, टॉर्चर किए जाएंगे, राजनीतिक शोषण होगा, फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली हैरेसमेंट होगा, एक केस में, झूठे केस में जाएगा, खुंदक आएगी, गुस्सा आएगा, मुझे क्यों लाया गया, क्रोध बढ़ेगा। माननीय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर में गए, जो वहां के पत्थर फेंकते थे, ये बेटा है। आनंद पाल सिंह की सोशल मीडिया, फेसबुक, उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बहुत अधिक फॉलोअर्स थे। सोचिए आप, सरकारी पद और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से अधिक उसके फेसबुक पे फॉलोअर्स, चर्चा का विषय होता था, खबर बनती थी, छपता था अखबारों में। ये क्या मतलब था? रॉबिन हुड, आइकॉन, युवाओं का आइकॉन, लड़के लड़कियां जान देते हैं, युवा युवतियां प्यार करते हैं, तो उसको समाज अगर इस तरह से स्वीकार करता है तो एक बहुत जीवन में बदलाव आ सकता है, बहुत परिवर्तन आ सकता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। आपको उदाहरण में तौर पे आपको पता है, पहले भी हुआ है, दस्यु सुंदरी फूलन देवी मुख्य धारा में जुड़ी, कितना बड़ा कांड था। सब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के 17 लोगों की हत्या, बेमई कांड हुआ ना, मारा ना, दस्यु सुंदरी थी ना, लेकिन मुख्य धारा में आई, मुख्य धारा में राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया, राजनीतिक दलों ने ही उसे बदमाश बनाया, क्रिमिनल बनाया, और वही स्वीकार करने में तो ज्यों ज्यों हुआ इलाज, मर्ज बढ़ती चली गई। ये समस्या खत्म होनी चाहिए। माइनिंग बम बिछा देने सड़कों पर, ये वो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब, इनको सबको हत्या है सिलसिला, उस तरफ से रोकिए आप। शादी की बात आ गई, दोनों तैयार हो गए। तब तक इस रिलेशनशिप को लगभग 2018 से 2022 आ गया था, कोरोना बीच में आया था। 2022 में ये तय किया पूजा ने कि वो महेंद्र या समीर उर्फ समीर से शादी करेगी, और दोनों ने शादी कर ली एक मंदिर में। बाद में पता चला कि समीर की एक गांव में भी शादी हो चुकी है, कि उसकी बीवी है, लेकिन इससे पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब शादी हो गई, दोनों जयपुर आए, जयपुर में एक किराए का फ्लैट लिया और वहीं वो रहने लगी। अब जब शादी हुई और उससे पहले उसके जलवे, प्यार, मोहब्बत की बातें, ये सब के दौरान पूजा को फिर पता चला, फायदा उठाया आप समीर ने। उसने क्या किया कि पूजा सैनी को अपने साथ जहां पे डिलीवरी देना हो या हथियार उठाना होता साथ ले जाता, कोई शक नहीं करता, और हथियार लेकर चला आता। सिलसिला चलता रहा। गैंगस्टर राजू ठेहट को मारना था, लॉरेंस गैंग ने उसके लिए शूटर तैयार किए, हथियारों की जरूरत थी। इसी समीर ने तब हथियार का इंतजाम किया, और उसमें एक AK-47 भी था। उसकी सच्चाई आगे बताऊंगा। तो खैर ये सब कुछ चलता रहा। जयपुर में ये बैठकर मियाँ बीवी की जोड़ी लॉरेंस गैंग के इशारे पर जहां मौका मिलता वहां हथियारों की सप्लाई करती रहती। अब इन दोनों के हथियार सप्लाई कर कि क्या नवीन शेखावत को ये पता था कि ये दोनों जो शूटर उससे दोस्ती कर रहे हैं, वो किसे मारने के लिए, या अनजाने में वो मोहरा बना। हुआ ये कि जब नवीन शेखावत के बारे में पता चल गया तो फिर प्लान के तहत, साजिश के तहत नितिन फौजी और रोहित को उसी दुकान पे भेजा गया। राजस्थान में ही राजपूताना एक जगह है, वहां पर उसकी कपड़े की दुकान है। तो शेखावत की, नवीन शेखावत पहले से, पर उन्होंने शायद जाहिर नहीं किया। अब ये हुआ कि कार्ड देने जाना और उसी दिन ये काम करना है। तो कहते हैं कि फिर नितिन फौजी ने एक स्कॉर्पियो कार गाड़ी SUV 3 दिन के लिए 5000 ईच पर डे के रेंट पर ले लिया, 3 दिन। और ये गाड़ी उसने जो 3 दिन के लिए ली थी वो उसने लिया था 4th, 5th और 6 नवंबर के, दिसंबर के लिए, यानी कि परसों, कल और आज के लिए। तो 5000 रुपये पर डे के हिसाब से उसने स्कॉर्पियो हायर किया। इनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल पहले से ही पहुंचा दिया गया था। अब 5 नवंबर की तारीख आई, उसने बताया कि मैं कार्ड देने जा रहा हूँ। इन दोनों ने भी थोड़ा सीन बनाया कि
हम भी फैन हैं, ये हैं वो हैं, तो हम भी चलें आपके साथ। बुला रहे चलो। उसके बाद ये लोग कल दोपहर को, कुछ राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा तो दी नहीं थी, तो अपने 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, तीनों के पास हथियार थे। अब इसे इत्तेफाक में है या साजिश? कैसा लगा दोस्तों मेरा मिक्स सुखदेव सिंह, लोरन बिश्नोई, अमरपाल से? कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो लाइक और कमेंट जरूर शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी बजा दो दोस्तों। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, एक लाइक तो सब्सक्राइब बनता है।